26, पेज नंबर 208, एग्जाम्पल 16। एग्जाम्पल 16 में है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2। सभी लाइंस की मुझे इक्वेशन बतानी है जिनका स्लोप 2 हो। ठीक है, तो स्लोप तो 2 दे रखा है। एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व y प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2। तो मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जो कर्व दे रखा है वो क्या है। गिवन कर्व, तो कर्व जो है वो कर्व की इक्वेशन दे रखी है हमको y प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस थ्री, y प्लस 2 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और फिर है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2, विच आर टेंजेंट टू दिस कर्व, यानी कि उन टेंजेंट्स का ही स्लोप 2 दे रखा है मेरे को। वो एक दो या तीन जितने भी टेंजेंट होंगे जो इस कर्व पर पड़ेंगे उसका स्लोप 2 दे रखा है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये हमको दे रखा है 2। अब मैं क्या करूंगा कि जैसे मेरे को ये कर्व दे रखा है, इस कर्व का अगर मैं dy बाई डी एक्स निकाल लूं, तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो उससे भी तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ही आता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट को भी हम dy बाई डी एक्स ही बोलते हैं। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करके dy बाई डी एक्स निकालूंगा पहले। हम ऐसा करेंगे कि ये y और प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 है, तो इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -2 अपॉन एक्स माइनस 3 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब y को जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो गया इज इक्वल टू -2 तो कांस्टेंट है एज इट इज रहा, और 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स माइनस 3 का स्क्वायर। और जब x माइनस 3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1 और 3 का हो जाएगा 0, तो 1 माइनस 0। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 इंटू -1 कितना हो गया, प्लस का 2, 2 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। 2 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? समझ गए? नहीं क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद देखिएगा, नहीं समझे? आर्यन? हाँ, अच्छा। तो dy बाई डी एक्स ये आ गया। उसके बाद इसको मैं इक्वल रख दूंगा किसके, 2 के इक्वल रख दूंगा, इज इक्वल टू 2। यहाँ ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन बाई स्लोप ऑफ ऑल लाइंस विच आर टेंजेंट टू दिस कर्व। तो स्लोप ऑफ ऑल लाइंस विच आर टेंजेंट टू दिस कर्व मतलब स्लोप ऑफ ऑल टेंजेंट्स, तो टेंजेंट्स का ही तो स्लोप 2 दे रखा है। और टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, जो भी मुझे कर्व दे रखा हो उससे आप dy बाई डी एक्स निकाल लो, तो टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। टेंजेंट क्या, लाइन ही तो है, तो उस लाइन का स्लोप आ जाएगा। लाइन का स्लोप ये आ गया। लाइन का स्लोप कितना दे रखा है, 2। 2 से 2 कट गया, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। तो जब स्क्वायर रूटिंग करेंगे तो एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू +-1 हो गया। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम ये कह सकते हैं कि x माइनस 3 इज इक्वल टू 1 और x माइनस 3 इज इक्वल टू -1। ठीक है, फिर -3 को इधर ले जाएंगे तो 3+1 यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 4, और -3 को इधर ले जाएंगे तो +3, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर टेंजेंट और कर्व का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर वही चीज मैं आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जरा ध्यान से समझिएगा कि जैसे मान लीजिए ये कर्व है और इस कर्व पर ये टेंजेंट गुजर रहा है एक पॉइंट पर टच होते हुए,
तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, अब मैंने x की वैल्यू 4 निकाली, तो ये x की वैल्यू जो 4 है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर वैल्यू है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का x वाला कोऑर्डिनेट है। तो ये कर्व जो है, कर्व भी तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होकर गुजर रहा है, और कर्व की इक्वेशन मेरे पास है, तो यहाँ से मैं y की अलग अलग वैल्यूज निकाल लूंगा। ठीक है, हम ये कहेंगे कि when x is equal to 4, when x is equal to 4, तो y की वैल्यू क्या थी, -2/4 - 3, -2/4 - 3, 4 - 3 होता है 1, -2/1 क्या हो गया, -2। when, अब x की दूसरी वैल्यू क्या है, 2, when x is equal to 2, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2/x - 3, तो -2/2 - 3, तो -2/-1, तो ये क्या हो गया, प्लस का 2। ठीक है, देयरफॉर पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, कैन बी x, y, यानी कि 4, -2 एंड, या और कह दीजिए, और x, y यानी कि 2, 2। अब देखिए, इन्होंने क्वेश्चन में पूछा क्या था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप इज इक्वल टू 2 एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व दिस। ठीक, इसका मतलब उन सारी लाइंस की मेरे को इक्वेशन निकालनी है। अब वो जो सारी लाइंस हैं, लाइन का स्लोप तो 2 दे रखा है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हो गया, तो हम ये कहेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन, ऑफ लाइन could be could be y minus y1 is equal to m into x minus x1। तो पहले ये वाला ले लो, x1 y1, 4 -2, तो y माइनस -2 इज इक्वल टू m, तो 2 है, x माइनस x1 कितना, 4, तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 8। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 2x माइनस 8 माइनस 2, 2x माइनस 10, या तो ये हो सकती है इक्वेशन, और और y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो अब x1 y1 मैं किसको ले रहा हूँ, ये x1 y1, 2, 2, y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2, वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 4, वाई इज इक्वल टू 2x-4, और ये उधर जाकर -4 + 2 कितना हो जाएगा, -2, तो y इज इक्वल टू 2x-2। एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, समझ गया, या तो ये या फिर ये, समझ में आ गया। चलिए जी, तो ये हो सकती है इक्वेशन। उसके बाद एग्जांपल नंबर 17 देखते हैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। पॉइंट्स ऑन द कर्व का मतलब क्या है, कि वो आपसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछ रहे हैं। तो फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x² / 4 + y² / 25 इज इक्वल टू 1 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, और सेकंड है पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, तो इसमें देखते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 17, गिवन कर्व कर्व दे रखा है हमको x² अपॉन 4 x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस, तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर टेंजेंट का स्लोप निकाल दूंगा। पैरेलल टू x एक्सिस का मतलब ये है कि मैं x एक्सिस की इक्वेशन जानता हूँ क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। ठीक है, y इज इक्वल टू 0। ऐसे ही मैं y एक्सिस की इक्वेशन जानता हूँ, वो x इज इक्वल टू 0 होती है। मैं उस इक्वेशन की हेल्प से मैं x एक्सिस का स्लोप निकाल सकता हूँ, ऐसे ही y एक्सिस का स्लोप निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो कर्व दे रखा है, इस कर्व पर जो टेंजेंट पड़ेगा उसका स्लोप निकाल लो। उसके लिए क्या करना होता है, बस dy/dx निकालना है। ठीक, मैं क्या करूंगा, यहाँ देखिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। अपॉन में 4x कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। और ये x² है, x² का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 2x प्लस अपॉन में 25 है, ये भी कांस्टेंट है। ऊपर y² है, y² का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 2y। लेकिन हम डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो y का क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू क्या है, 1। 1 इज अ कांस्टेंट विच इज अलोन। जब कांस्टेंट अकेला होता है तो उसका डिफरेंशियल हो जाता है 0। यहाँ पर बेटा कांस्टेंट अकेला नहीं था, ये किसी को डिवाइड कर रहा था, x² को डिवाइड कर रहा था, इस वजह से इसको अकेला नहीं बोलेंगे, तो ये एज इट इज रहा। अब मैं इसमें क्या करूंगा कि 2 कॉमन ले सकता हूँ न्यूमरेटर से। मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट टर्म बचा इनसाइड द ब्रैकेट x/4, और यहाँ क्या बचा, y/25 इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 2 मैंने कॉमन ले लिया, ये 0 को डिवाइड करेगा तो ये 0 बन जाएगा। x/4 प्लस y/25 इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। ये हो गया। यहाँ से dy/dx की निकालेंगे वैल्यू। y/25 इंटू dy/dx, फिर x/4 को उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस का x/4। अच्छा, और सिर्फ dy/dx क्या हो जाएगा, ये 25 यहाँ डिवाइड में है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई में, तो माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 25, और ये y नीचे आ जाएगा 4y। तो dy/dx इज इक्वल टू -25x अपॉन 4y। ये क्या है, दिस इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये टेंजेंट का स्लोप है। ठीक है, ये टेंजेंट का स्लोप है। अब इन्होंने क्या दे रखा है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू, पहला जो केस है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चलिए, फर्स्ट केस है, गिवन टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब इसको दो तरीके से समझ सकते हो, या तो मैं ग्राफ बनाकर दिखा दूं, या तो उस तरीके से समझो, और या फिर मैं इसको पहले इसकी इक्वेशन बनाता हूँ, फिर इक्वेशन से मैं स्लोप निकाल कर दिखाता हूँ। देखो, दो तरीके हैं समझने के।
उन्होंने बोला टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब कोई भी टेंजेंट की बात कर रहे हैं कि टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस क्या है? एक स्ट्रेट लाइन। एक्स एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन है। टेंजेंट क्या है? टेंजेंट भी तो एक स्ट्रेट लाइन है। दो स्ट्रेट लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। दो स्ट्रेट लाइंस अगर पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। तो देखिए टेंजेंट का स्लोप मेरे पास आ गया। टेंजेंट का स्लोप मेरे पास आ गया। अब वो बोला है कि दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होती है y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0। इसको इस तरीके से लिखिए y इज इक्वल टू 0x+0 एंड on comparing it with y is equal to mx plus c, m is equal to 0। m is equal to 0 आ गया। मेरी बात बताओ समझ में आ गई? हाँ भाई, मतलब y is equal to 0x+0 लिख सकता हूँ ना y is equal to 0 को। अरे मेरी बात तो सुनो, मैं वो चीज भी बता रहा हूँ जो तुम कह रहे हो। ये चीज समझ में आई कि नहीं? ये दूसरा तरीका है, तुम्हारा तरीका अभी बता रहा हूँ। ठीक, ये तो समझ में आ गया, ऐसे लिखा जा सकता है, तो स्लोप 0 हो गया यहाँ से। अच्छा, दूसरा तरीका जो कि बिल्कुल स्ट्रेट मेथड है वो क्या है कि एक्स एक्सिस की अगर बात कर रहे हैं, आपको जो मेथड ठीक लगे उससे कर लेना। अगर एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाइए। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऑन अ सिंगल प्लेन। ये हो गया वाई एक्सिस, क्या बोलते हैं, वाई वाई डैश। ये हो गया एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश। ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि जो स्लोप होता है वो स्लोप ये होता है कि लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ में एंगल कितना बना रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसका टैन निकालते हैं। टैन भाई थीटा, अगर मान लीजिए कोई लाइन है मेरे पास ऐसे, तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? थीटा। इस थीटा का टैन थीटा निकाल लेते हैं, तो उसी को हम स्लोप बोल देते हैं। अब एक्स एक्सिस के साथ ही कितना एंगल बनाएगी? बनाएगी 0। जब थीटा 0 हो जाएगा तो टैन थीटा कितना होगा? 0। तो स्लोप कितना हो गया? एक्स एक्सिस का 0 हो गया। सिमिलरली यहीं पर समझिए, क्योंकि सेकंड पार्ट में वाई एक्सिस बोला है उन्होंने, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री। 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि टेन 90 डिग्री कितना होता है? टेन 90 डिग्री कितना होता है? टेन 90 नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। ठीक है। तो वाई एक्सिस वाले केस में हम सीधा सीधा बोलेंगे कि उसका स्लोप कितना हो गया? नॉट डिफाइंड। ठीक। चलिए, मैं ये कहता हूँ कि अभी फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। हमारा स्लोप 0 आ गया आइदर बाय दिस मेथड और बाय दिस मेथड। यही बता रहे थे तुम, अरे वही बोल रहे थे। देखिएगा, सिंस tangent is parallel to x-axis, therefore slope of tangent is equal to slope of x-axis। स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप -25x अपॉन 4y, और स्लोप ऑफ एक्स एक्सेस तो 0। ठीक है। यहां से मैं ये कहूंगा कि ये डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है 4y, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -25x इज इक्वल टू 0 हो गया। तो x की वैल्यू 0 आ गई। और जब x की वैल्यू 0 आ गई तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी? जो जो मेरे को कर्व दे रखा है ना, जो कर्व दे रखा है, इस कर्व में मैं x की वैल्यू डालकर y की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है। हम ये कहेंगे पुट दिस वैल्यू ऑफ x, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन द given curve, put this value of x in the given curve,
तो x की वैल्यू 0 डाल दी इस गिवन कर्व में, तो ये हो गया 0² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। तो ये तो हो गया 0। y² अपॉन 25 इज इक्वल टू 1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। y² की वैल्यू 25 आ गई, तो y क्या आ गया, +-5। y की वैल्यू आ गई +-5। फिर उन्होंने यही पूछा था, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट could be 0, +5 और 0, -5। अब सेकंड पार्ट पर आ जाइए। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है इन्होंने कि पैरेलल टू वाई एक्सिस, गिवन टेंजेंट is parallel to tangent is parallel to y axis। तो अब आप ये देखिए y एक्सिस का स्लोप कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, y एक्सिस कोई भी एक लाइन का स्लोप क्या होता है कि वो x एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, x एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कितना बना रहा है, उस एंगल का tan निकाल लो, tan थीटा निकाल लो, वही आपका स्लोप होता है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए y एक्सिस x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री। ठीक, तो मैं ये बोलूंगा स्लोप ऑफ y एक्सिस, स्लोप ऑफ y एक्सिस इज इक्वल टू tan 90 डिग्री इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। अब ये जो नॉट डिफाइंड आया था, ये नॉट डिफाइंड कुछ इस तरह से आया था कि हम ये बोलते हैं tan 90 क्या होता है, sin 90 अपॉन cos 90, और sin 90 की वैल्यू होती है 1 और cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो इस नॉट डिफाइंड को मैं 1/0 भी बोल सकता हूँ। ठीक है, 1/0 भी बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए 2/0 होता है, उसको भी मैं नॉट डिफाइंड बोलूंगा। 3/0 होता है, उसको भी मैं नॉट डिफाइंड बोलूंगा। लेकिन यहाँ जो tan 90 आता है, वो मैं जानता हूँ tan कैसे आता है, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sin 90 1 होता है और cos 90 0 होता है। तो ये वाला जो नॉट डिफाइंड है, इसको मैं 1/0 बोलूंगा, क्योंकि ऐसा ही है, अपनी तरफ से नहीं ले रहा हूँ, ऐसा ही होता है। सभी को इतना क्लियर है? हाँ, अच्छा। फिर हम ये कहेंगे यहाँ पर कि जब ये पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, जो टेंजेंट है वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो हम बोलेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वाई एक्सिस। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वाई एक्सिस। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना निकाला था मैंने, -25x/4y, और स्लोप ऑफ वाई एक्सिस कितना था, 1/0। ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4y/1 इज इक्वल टू -25x/0। 4y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा y की वैल्यू 0 आ गई, यहाँ y की वैल्यू 0 आ गई। अब इस वैल्यू को हम कर्व की इक्वेशन में डालेंगे। पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन ऑफ द, हाँ जी, y को डायरेक्टली 0, y इज इक्वल टू 0 जो है वो इक्वेशन होती है x एक्सिस की।
तो मैं डायरेक्टली जीरो नहीं बोल सकता, यहाँ पर बोला टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। हाँ हाँ, वाई इज इक्वल टू जीरो अपने आप ही हो जाएगा, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। अब तो कर ही सकते हो, एमसीक्यू में इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर आपको एक बार समझाने के लिए मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इस वजह से बता रहा हूँ। चलिए जी, अब देखते हैं, पुट दिस वैल्यू ऑफ वाई इन द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। तो वैसे स्ट्रेस तो कुछ कम हो गया होगा, नहीं हुआ? सिलेबस भी रिड्यूस करा है और दो पार्ट में डिवाइड भी करा है, सिलेबस वही वाला दिया है इन्होंने, मैक्सिमम जो है वही सिलेबस दिया है जो पिछले साल तक कोविड में। तो आसान रहेगा। बस इतना है, पिछली बार बच्चों को पेपर नहीं देना पड़ा, आपको देना पड़ेगा। वो तो वैसे भी तुम्हें पसंद ही नहीं होगा, बिना पेपर दिए मैं पास होना पसंद नहीं करता, है ना? उसूल है भाई, कुछ उसूल है, ऐसे ही नहीं है। क्या? 11th क्लास का? हाँ, मुझे लास्ट का याद है इसका। रोज प्रार्थना करता रहता था भगवान से कि हे भगवान हमारे भी ऑनलाइन हो जाए, हमारे भी। बस इसी के तो ऑनलाइन नहीं हुए थे, सबके ऑनलाइन हो रहे थे, और सब ऑनलाइन ही हुए थे ना, ऑफलाइन हुए थे? अच्छा, इसके ऑनलाइन हुए थे और सबसे पहले हुए थे, तो दिक्कत की बात ये थी कि मेरे दोस्त के कैसे ऑनलाइन हो रहे हैं, मैं फंस रहा हूँ तो ये भी फंसना चाहिए। ये है, पुट दिस वैल्यू ऑफ वाई इन द इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व। कर्व की इक्वेशन क्या दे रखी थी? एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1, है ना? अब यहाँ पर वाई तो जीरो हो गया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस जीरो इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 ही आ गया सीधा सीधा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4, तो इससे एक्स की वैल्यू क्या आ गई? +-2। देयरफॉर required points therefore required points could be एक्स की वैल्यू प्लस और -2 हो सकती है, लेकिन वाई की वैल्यू जीरो है, फिक्स है, तो 2,0 और -2,0, 2,0 और -2,0। ठीक है, एग्जाम्पल 18 ट्राई करिए, बस 1 मिनट में पानी पीकर आ रहा हूँ। एग्जाम्पल 18 देखिए, हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं कराऊंगा। कर लिया होगा तुमने तो, आगे 19 भी। अभी आ रहा हूँ बेटा, 1 मिनट में बस। चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 18 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट वेयर इट कट्स द एक्स एक्सेस। एट द पॉइंट वेयर इट कट्स द एक्स एक्सेस मतलब, अब पहले तो वो पॉइंट निकालना है और फिर मेरे को निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। पहले तो देखिए कर्व क्या दे रखा है, गिवन कर्व y इज इक्वल टू x-7, y इज इक्वल टू x-7 अपॉन x-2 इंटू x-3, x-2 इंटू x-3। एक तो ये कर्व दे रखा है मुझे, इसका मैं स्लोप निकालूंगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाई डी एक्स के इक्वल। ठीक है, तो डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन, डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करिए, तो y का डिफरेंशियल हो गया dy बाई डी एक्स। अब ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का कर देंगे होल स्क्वायर।
तो x-2 इंटू x-3। एक काम करूं इसका मैं पहले एक्सप्लेन, चलो ठीक है ऐसे ही कर लेते हैं, x-2 इंटू x-3 का होल स्क्वायर। फिर क्या करो, डिनोमिनेटर एज इट इज छोड़ो, मतलब x-2 इंटू x-3 तो एज इट इज छोड़ दिया, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है x-7। हाँ इसका तो 1 ही आएगा, माइनस फिर क्या करना है फिर क्या करिए, अब आप x-7 को एज इट इज छोड़ दीजिए, और डी बाई डी एक्स ऑफ x-2 इंटू x-3। ठीक है, तो डिवाइड बाई डी एक्स निकालने का ये तरीका। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का तो होल स्क्वायर करो। हाँ हाँ, तो भी ठीक आएगा, तो भी ठीक आएगा। अब ये हो गया डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू x-2 इंटू x-3, x-2 इंटू x-3, और डी बाई डी एक्स ऑफ x-7, x का हो जाएगा 1 और 7 का 0, तो ये तो 1 हो गया सीधा सीधा। फिर माइनस माइनस x-7, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, एक बार x-2 एज इट इज और x-3 का डिफरेंशियल, x-2 एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x-3 प्लस प्लस x-3 एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ x-2, ब्रैकेट बंद, और पूरे के अपॉन में x-2 का स्क्वायर इंटू x-3 का स्क्वायर। अब न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x-2 इंटू x-3 इंटू 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, माइनस x-7 मल्टीप्लाइड बाई x-2 एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ x-3, तो 1 x का तो 1 हो गया और 3 का हो गया 0, तो मतलब x-2 बचा केवल। यहाँ x-2 का भी डिफरेंशियल 1 ही हो जाएगा, क्योंकि x का 1 और -2 का 0 है ना, तो क्या बचा केवल x-3, तो प्लस x-3 और अपॉन में x-2 का होल स्क्वायर इंटू x-3 का होल स्क्वायर। x-2 का होल स्क्वायर इंटू x-3 का होल स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 - 3 हो जाएगा -5, तो ये हो गया x-2 इंटू x-3 माइनस x-7 इंटू 2x-5 अपॉन x-2 का होल स्क्वायर इंटू x-3 का होल स्क्वायर, इतना करके छोड़ दीजिए बस। इसके बाद इन्होंने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस, ये कर्व था हमारे पास, ये दे रखा था। अच्छा, एट द पॉइंट वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस, ये कर्व एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करता है। तो कोई भी कर्व हो, जब वो कोई भी कर्व हो, कोई भी लाइन हो, कुछ भी हो, अगर वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो जिस पॉइंट पर वो एक्स एक्सिस को कट करेगा वहां पर वाई की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। हमेशा याद रखिए, अगर कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को कट करता है तो हम, यानी कि हम एक्स एक्सिस पर हैं, एक्स एक्सिस पर वाई तो होता ही नहीं, वाई की वैल्यू तो 0 हो जाती है, और वाई एक्सिस पर अगर वो कट करता तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाती। ठीक है, तो हम ये कहेंगे सिंस द कर्व, अच्छा इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, और ये जो गिवन कर्व था इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। ये dy बाई डी एक्स स्लोप निकला है अभी, है ना, सिंस द कर्व कट्स
the x-axis. So at that point y इज इक्वल टू 0, उस पॉइंट पर y की वैल्यू 0 हो जाती है। तो y की वैल्यू 0 हो गई। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 ताकि हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाए। अगर x और y में से कोई एक भी वैल्यू मेरे पास होती है, मान लो y की वैल्यू है, तो उसको मैं कर्व में डालकर x की वैल्यू निकाल लूंगा। अगर x की वैल्यू है तो उसको कर्व की इक्वेशन में डाल के y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वो जो x और y की वैल्यू आती है वही तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट, समझ गया मेरी बात? तो हम ये कहेंगे पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। हमेशा याद रखिएगा ओरिजिनल इक्वेशन में डालते हैं इस वैल्यू को। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से आपका x की वैल्यू भी निकल जाएगी। y इज इक्वल टू क्या था, x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। और y कितना है, y की वैल्यू है 0, तो यहाँ 0 डाला। x माइनस 7 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये डिनोमिनेटर 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस 7, माइनस 7 इधर आ गया, 7 इज इक्वल टू एक्स, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 7। देयरफॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट is 7, 0. Point of contact is 7, 0. Now slope at 7, 0, तो dy by dx एक ऐसे लाइन ड्रॉ करके और यहाँ लिख देंगे 7, 0। तो dy by dx में हमें क्या करना है कि x जहां जहां पर x है वहां वहां पर 7 डाल दो, जहां जहां पर y है वहां वहां पर 0 डाल दो। y तो कहीं है ही नहीं, x ही है। तो इस पूरे में आप x की जगह 7 डाल दीजिए। तो 7 माइनस 2 इंटू 7 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 7। आगे लिखने की जरूरत तो वैसे है नहीं, 2 इंटू 7 माइनस 5, क्योंकि 7 माइनस 7 0 हो जाएगा, ये इसको 0 बना देगा। और अपॉन में 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 7 माइनस 2 क्या हो गया, 5। 7 माइनस 3 क्या हो गया, 4। 5 इंटू 4, डिनोमिनेटर में 5 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। एक 5 से एक 5 कट गया, एक 4 से एक 4 कट गया, 1/20 आ गया इसका स्लोप। ये हो गया x1 y1 और ये हो गया स्लोप। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट therefore equation of tangent will be y minus y1 is equal to m into x minus x1। टेंजेंट क्या है, वो भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही है। तो y माइनस y1 x1 y1 क्या है, 7, 0। तो y माइनस 0 इज इक्वल टू m क्या है, 1/20 इंटू एक्स माइनस 7। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 7/20। 20 को इधर ले आओ, 20y इज इक्वल टू एक्स माइनस 7। बस हो गया। यही थी वो इक्वेशन जो हमको चाहिए थी। चाहे तो रीअरेंज करके इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिख लो। बताइए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है? अभिनव, ईशान, कनिष्का, मन्नत, श्रुति? यस सर, यस सर, यस ठीक है, सर। ये एग्जांपल नंबर 18 था। 2 और बचते हैं 19 और 20। ये करवाता हूँ आपको नेक्स्ट टाइम। और एक्सरसाइज 6.3 जितना मैक्सिमम हो सके करिए ट्राई।
ठीक है, जो डाउट्स हैं पूछना मेरे से नेक्स्ट टाइम। ठीक है जी, फिर आज इतना ही करेंगे। सर